आपके नेताओं का बहाना है कि हमारे केजरीवाल जी को जेल में रखा है, जेल में रखा है। ये बहाना आप कब तक दोगे? ऐसी जान लेकर आप ये बहाना देते रहोगे? ऐसे हम जान देते रहें और आप यही बोलते रहो हम जेल में हैं, जेल में हैं। शैली ओबराय आतिशी को ज़रूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। उन्हें एक्शन लेना चाहिए। इस जगह पे दोबारा इस तरह की घटना कभी ना हो। जो हमारे मित्रों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ कभी इस जगह हमको ऐसी दुखद घटना देखने को ना मिले। यहाँ पे बेसमेंट्स बंद करने होंगे। जो भी बेसमेंट में इलीगल एनओसी लेकर प्रशासन और सरकार के मिली भगत से इलीगल तरीके से संस्थान चल रहे हैं, बेसमेंट में रन की जा रही हैं, लाइब्रेरी रन की जाती हैं, रेसिडेंशियल एरिया दिया जा रहा है, इसको हमें रोकना होगा। खड़े रहे, आप लगातार स्टैंड अप पोजीशन में हैं सर। एक आईपीएस हो करके और आपने मतलब बराबर लगे रहना। अब देखिए दिल्ली के स्थानीय निवासी अमन भार्गव जी हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये जो हैं पूर्व सांसद, उनके रिलेटिव भी रहे भार्गव जी के, और यहाँ पर हर जगह प्रोटेस्ट में पहुँचते हैं। अमन जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए ये बहुत लापरवाही किसकी रही है? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और इस सब पे हमको गहन चिंतन करना होगा। लापरवाही हम जैसे पहले भी बता चुके हैं, सरकार, कोचिंग माफिया और जो प्रशासन है, इन तीनों की रही है। मानसून जब आया था पानी भरना यहाँ शुरू हो गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार की बनती है, भारत सरकार के विकास, शहरी विकास मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आके निरीक्षण करें कि किस जगह पानी भरा रहा है, नहीं भरा रहा है। जहाँ तक इसमें आप जो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनकी, तो उनकी जिम्मेदारी स्टेट की ज़्यादा बनती है, ये स्टेट के अंडर में आता है। दूसरा, यहाँ पहले भी हुआ है, सीवरेज जो है वो स्टेट के अंदर में आता है और ख़ास तौर से पानी की सप्लाई, ये सब स्टेट के अंदर। सिर्फ 3 बारिश हुई, 3 बारिश में ये हादसा हुआ। आप क्या सोचते हैं कि शैली ओबराय और आतिशी का क्या रोल बहुत अच्छा रहा? जिस तरह से कह नहीं, मेरे लोग 24 घंटे से हैं, मेरी नज़र है उधर, आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार का थोड़ा कम इसमें रहता है, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया स्वच्छता और उसमें आता है। और शैली ओबराय आतिशी को ज़रूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन पे एक्शन लेना चाहिए। उन्हें एक्शन लेना चाहिए। इस जगह पे दोबारा इस तरह की घटना कभी ना हो। जो हमारे मित्रों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ कभी इस जगह हमको ऐसी दुखद घटना देखने को ना मिले। यहाँ पे बेसमेंट्स बंद करने होंगे। जो भी बेसमेंट में इलीगल एनओसी लेकर प्रशासन और सरकार के मिली भगत से इलीगल तरीके से संस्थान चल रहे हैं, बेसमेंट में रन की जा रही हैं, लाइब्रेरी रन की जाती हैं, रेसिडेंशियल एरिया दिया जा रहा है, इसको हमें रोकना होगा और तुरंत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पे करनी होगी। शैली ओबराय इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, आतिशी भी जिम्मेदार हैं। और मैंने इसलिए कहा भारत सरकार, क्योंकि ये दिल्ली जो है वो दुनिया की नामी सिटियों में माना जाता है। यहाँ G20 का जब सम्मेलन हुआ तो केंद्र सरकार ने पूरी शिद्दत से इसको स्वच्छ बनाने में काम किया, लेकिन सिर्फ स्वच्छता से नहीं चलेगा, हमें अधोसंरचना पे भी ध्यान देना होगा और इसका अधोसंरचना पूरा वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। सिर्फ स्मार्ट सिटी की बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें बेसिक चीज़ों पे, पानी की निकासी पे, बिजली पे, घर पे ध्यान देना होगा। अमन भार्गव जी, अभी एक बात चल रही है कि आतिशी लगातार कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे वो हम पल पल की नज़र रखें हैं। शैली ओबराय जी, हमारे विधायक सब लगे हुए हैं, सब युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं, परंतु यहाँ लोगों का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे पहले ऑलरेडी अभी लोकसभा चुनाव में भी कहा था, यहाँ की समस्या एरिया के लोगों ने भी कहा था। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि शैली ओबराय को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए, उनसे पहले कहा गया था। आतिशी जी को भी बताया गया था, पूरी आपके प्रदेश सरकार से कई बार अनुरोध किया गया। तो क्या लोगों की ये मांग में आपका क्या कहना, जो लोग कह रहे हैं कि इसमें शैली ओबराय को भी पार्टी बनाना चाहिए? हाँ, शैली ओबराय का व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। एक महापौर होने के नाते उनको यहाँ आना चाहिए और उनकी पहली मुख्य जिम्मेदारी है कि पूरा शहर स्वच्छ रहे, क्योंकि एमसीडी के अंडर ही आता है, जो लैंड का एरिया रहता है। तो ज़रूर वो यहाँ दिखी भी नहीं और अभी भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं वो, अपने मज़े से घर में बैठी हुई हैं। उनको यहाँ ज़मीन पर आना चाहिए, बच्चों के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए। जो माँ बाप वहाँ पर अपनी बच्चों को डेड बॉडी देखकर निराश हो रहे होंगे, जो उनके आंसू होंगे, उनको देखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, यहाँ बच्चा अधिकारी बनने आता है,
हम यहाँ अधिकारी बनने की इच्छा लेके बच्चे यहाँ आते हैं, बट यहाँ सारे अधिकार मानवता के छीन लिए जाते हैं। मानवता का जिस तरह से शोषण हो रहा है इस राजधानी में, भारत की राजधानी में, जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, उसमें जो मानवता के मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है उसको रोकना होगा। और शैली ओबराय और आपके जो बहाना, आपके नेताओं का बहाना है कि हमारे केजरीवाल जी को जेल में रखा है, जेल में रखा है, ये बहाना आप कब तक दोगे? ऐसी जान लेकर आप ये बहाना देते रहोगे? ऐसे हम जान देते रहें और आप यही बोलते रहो हम जेल में हैं, जेल में हैं, सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है? ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेने होंगे। अभी भी मौका है, आप एक्शन लीजिए। आप यहाँ के सारे नालों को सुधारिए। यहाँ पे जो वायरिंग गिर रही है नीचे, जो ज़मीन पर करंट लग रहे हैं, एक बच्चा आपको ध्यान होगा करंट से भी मरा है पटेल नगर में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, आप देख रहे हैं यही राव कोचिंग है। यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की वजह यह है कि यहाँ पर सीवर की पाइपलाइन फटने से अंदर पानी चला गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी पे लगभग 35 से ज़्यादा बच्चे थे। उसमें बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए। पानी इतनी तेज़ रफ्तार से था, बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, जिसमें 3 बच्चों की मरने की पुष्टि हो रही है और लोगों के भी गायब होने की पुष्टि हो रही है। आपको बतला दें, ये एरिया जो है, ये एरिया में पहले भी हो चुका है। ये राव जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर, आईएएस कोचिंग सेंटर, इसमें जो है आईएएस के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे पानी भर चुका। अभी कुछ दिनों पहले जब भरा था तो बेसमेंट पूरा डूब गया था, आसपास की कारें जो हैं उसमें पानी भर गया था। कल जब ये हादसा हुआ है लगभग 7 बजे हुआ है, इतनी तीव्र तेज़ी से पानी अंदर गया है कि बच्चे जब ऊपर चढ़ने के हुए, निकलने के हुए, तो आप समझ लो निकल नहीं पा रहे थे। पानी में बहुत ज़्यादा बदबू थी। उसके एनडीआरएफ की टीम और फायर की टीम तुरंत ही मौके पे पहुंच गई थी। मगर अफसोस की बात यह है कि शैली ओबराय, यहाँ के विधायक, और ख़ास तौर से स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। राज्य सरकार की लापरवाही रही। यहाँ के लोगों से ये भी पता चल रहा है कि उन लोगों ने पहले भी कई बार शिकायत की थी। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान आपके नेताओं से कहा गया था कि इसकी कोई व्यवस्था करें। यहाँ पे जो सिविल लाइन है ये फटी और ये बात ऐसी 2-3 बार हुई है। आपको बतला रहे, दुखद ये है कि इस शहर में 3 बार थोड़ा सा पानी बरसा और थोड़े से पानी बरसने पे आप समझ लिए हादसे हुए, लोगों की कैजुअलिटी हुई। इसके पहले 22 जुलाई को भी यही हुआ था। पटेल नगर पे भी एक आईएएस स्टूडेंट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक उसमें करंट से पानी गिरने पे करंट से उसकी मृत्यु हो गई थी। वो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा था। 22 जुलाई की घटना है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पास पावर जिम के गेट पर आईएएस की तैयारी कर रहे नीलेश की करंट लगने से तुरंत ही मौके पे मौत हो गई थी। अभी जब पानी गिरा था तब भी दिल्ली प्रदेश में कुल लोगों की मौतें हुई थी और तमाम लोगों का नुकसान हुआ था। इस ख़ास तौर से दिल्ली में पानी के लिए न सीवरेज की सफाई हुई है, न पानी से उस मुकाबले के लिए कुछ हुआ है। हकीकत है दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जल बोर्ड में भी घोटाला था और जब यहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी थी, इसी एरिया की आपको बताना है, इस एरिया में पीने का पानी अवेलेबल नहीं था और यहाँ तक है कि आपके कार्यकर्ता जो हैं वो पानी भी नहीं देते थे और पानी देने पे भी पक्षपात कर रहे थे। टैंकर से पानी आ रहा था और जो स्थितियां हैं ये बड़ी नाजुक हैं। यूएसपीसी के कोचिंग संस्थान के, और आपको बता रहे मौके पर तुरंत ही सेंट्रल डीसीपी हर्षवर्धन जी कल पहुंच गए थे। आज भी हर्षवर्धन जी पहुंच गए हैं और वो लगातार यहां पे एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन जी ने बाकायदे ड्यूटी दी। वहीं आतिशी जी का ये कहना है कि मैं
पल पल की नज़र रखे हुए हूँ और हमारी शैली मेयर और विधायक वहाँ पे लगे हुए हैं। जबकि हकीकत ये है कि वास्तव में डीसीपी जो हैं सेंट्रल हर्षवर्धन जी बराबर रहे हैं। आतिशी जी यहाँ बस थोड़ा सा देखने झांकने आई और यही पोजीशन शैली ओबेरॉय की थी। ज़्यादातर इस चीज़ का दोष शैली ओबेरॉय जी को दिया जा रहा है कि उनकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। आपकी गवर्नमेंट का पंग होना भी एक वजह रही। यहाँ के लोगों में ये आक्रोश है कि ये पहले भी इन लोगों से कहा गया था, परंतु इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, ये देखिए आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, कितनी लोग लगे हुए हैं। पुलिस की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, महिला एनडीआरएफ की टीम। ये प्रोटेस्ट चल रहा, कितना भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा। लोग देखिए कितने ज़बरदस्त खड़े हुए हैं और लोगों के अंदर आक्रोश दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, तीन बच्चों के मरने की पुष्टि हो गई है और कुछ के भी गायब रहने की संभावना है। और इंतजामात की जो बात है, इंतजामात भी अच्छे नहीं रहे। ख़ास तौर से प्रदेश सरकार इसमें पंग नज़र आई। सबसे ज़्यादा लापरवाही जो नज़र आई है वो शैली ओबेरॉय जो यहाँ की मेयर हैं। इसके अलावा आतिशी जी का भी रुख इन लोगों के प्रति अच्छा नहीं रहा। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो गए हैं, उधर प्रशासन भी जांच कर रहा है और ख़ास तौर से एनडीआरएफ फायर की टीम और साथ में एनडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस, इन लोगों ने जिस तरह से जूझ करके स्थितियों को कंट्रोल किया है। अगर ये स्थिति कंट्रोल न की गई होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कई छात्र, दर्जनों छात्र मर सकते थे। पता ये चल रहा है लगभग 35 छात्र यहाँ पर उस समय मौजूद थे, छात्र और छात्राएं, जिसमें छात्रा के मरने की पुष्टि हो गई है। और कुछ लोग, पानी इतना तेज़ था, इतना बदबू था, इतनी तेज़ी से गेट से अंदर घुस रहा था, इस कारण भी लोग अंदर नहीं आ सके।